हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म इन द फोकल प्लेन ऑफ एन eyepiece 200 centimeters away from the slit. Two edges of the slit that are found for each of the two positions of a convex lens placed between the biprism and eyepiece are found to be separated by 4.5 mm and 2.9 mm respectively. If the width of the interference fringes be 0.326 mm, we need to find the wavelength of the light used. So ये क्वेश्चन फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है. So सबसे पहले हम फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म क्या होता है ये समझते हैं. फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो एक सिंगल स्लिट लाइट को दो कोहेरेंट सोर्सेस में डिवाइड करता है. ये दो प्लेन प्रिज्म्स को एक कॉमन बेस में कनेक्ट करके या फिर जोड़ के बनाया जाता है. प्रिज्म के इंक्लाइंड प्लेसेस लाइट को बेंड करते हैं जिससे सिंगल स्लिट के दो वर्चुअल सोर्सेस बन जाते हैं, यानी वर्चुअल इमेजेस बनते हैं. नाउ ये वर्चुअल इमेजेस कोहेरेंट सोर्सेस की तरह बिहेव करते हैं जिनके ओवरलैपिंग से इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनते हैं. नाउ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ब्राइट या डार्क बैंड्स का पैटर्न होता है जो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से होता है. नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क फ्रिंजेस बनते हैं. नाउ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म इन द फोकल प्लेन ऑफ एन आईपीस जो कि 200 सेंटीमीटर दूर है स्लिट से, 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. नाउ एक कॉन्वेक्स लेंस को बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच रखा गया है और स्लिट के दो इमेजेस का सेपरेशन दो अलग पोजीशन के लिए मेजर किया गया है. पहले पोजीशन के लिए सेपरेशन है 4.5 मिलीमीटर एंड दूसरे पोजीशन के लिए है 2.9 मिलीमीटर. अगर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का विद 0.326 मिलीमीटर गिवन है, हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कैलकुलेट करना है. ओके, सो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को लिख लेते हैं. सो गिवन, सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द आईपीस गिवन है. सो गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द आईपीस, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन एज 200 सेंटीमीटर, या फिर कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसे हम लिख सकते हैं 2 मीटर. हम मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे. देन सेपरेशन डिस्टेंस, सेपरेशन between the slit image for two positions, दो पोजीशंस के लिए मेजर किया गया है एंड दोनों पोजीशंस हमें गिवन है. टू पोजीशंस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है ना. सो दोनों पोजीशंस गिवन है. पहला D1 से डिनोट करेंगे, दैट इज गिवन एज 4.5 मिलीमीटर. कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 4.5 into 10 to the power minus 3 meter. Similarly D2 given है 2.9 millimeter, यानी 2.9 into 10 to the power minus 3 meter. Okay, now हम इन दोनों पोजीशंस का एवरेज लेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमें इनका एवरेज पुट करना है. क्योंकि दोनों पोजीशन से कैलकुलेट किया गया है तो फॉर्मूला में हम सेपरेशन का वैल्यू इन दोनों पोजीशंस का एवरेज पोजीशन लेंगे. सो डी एवरेज यानी सेपरेशंस का एवरेज, दैट विल बी D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय 2 है ना. सो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर प्लस 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. एंड ये है हमारा डी एवरेज. ओके, डी एवरेज इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. नाउ विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, जिसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे, विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस delta x is given as 0.326 मिलीमीटर. अगेन हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 0.326
into 10 to the power minus 3 मीटर. ओके, नाउ जब बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेस इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं तो फ्रिंज विड्थ एंड वेवलेंथ के बीच एक रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज गिवन एज डेल्टा एक्स, यानी विड्थ ऑफ द फ्रिंज width of the interference pattern delta x equals to lambda capital D divided by D average. Delta x is the fringe width, D capital D has slit और eyepiece के बीच का distance, and D average has slit images का average separation, है ना? We know this relation. Now हमें wavelength lambda को calculate करना है and other values available है. हम सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे टू कैलकुलेट द वेवलेंथ. देन दिस विल बिकम लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डी एवरेज डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. अब हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल है, हम सिंपली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी सिंपली हैव लैम्डा, दैट इज आवर वेवलेंथ जो हमें कैलकुलेट करना है. डेल्टा एक्स कितना था? 0.326 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज आवर एवरेज सेपरेशन, डिवाइडेड बाई कैपिटल डी दैट इज गिवन एज 2 मीटर्स, यानी 200 सेंटीमीटर्स गिवन था. सो आफ्टर सिंपली कैलकुलेटिंग दिस हमें वेवलेंथ मिल जाएगा, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.031 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स. या फिर इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 603.1 नैनोमीटर्स, क्योंकि वेवलेंथ को हम यूजुअली या तो नैनोमीटर्स या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में रिप्रेजेंट करते हैं. सो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज 603.1 नैनोमीटर्स, एंड यही हमें कैलकुलेट करना था. So simply using this formula, lambda equals to delta x जो कि fringe width है, D average that is the average separation divided by capital D that is the separation or the distance from the slit to the eyepiece, हम wavelength of the light use calculate कर सकते हैं. So that's all for today. Thank you for watching.